ओपन एंड शट केस। ये साबित हो चुका है कि इस लड़के की पिटाई की वजह से ही उस आदमी का मर्डर हुआ है। आपका बेटा गया उम्र कैद के लिए सर, ले जाओ इसे। जी मैडम। का चल अंदर चल, हो गया पापा। एक ही बेटा है मैडम, उससे गलती हो गई। आपको जो कहना है आप कोर्ट में कहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम प्लीज, मैडम उससे क्या पता था कि इतनी बड़ी गलती हो जाएगी उससे। मैडम प्लीज छोड़ दीजिए उसको। कभी सोचा है आपने कि इस तरह के रोड रेज के कितने केसेस होते हैं हर रोज? लोग छोटी छोटी सी बातों पर अपना आपा खो देते हैं, 1 मिनट के गुस्से के जुनून में आकर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। मिस्टर टोनी, आपने कभी सोचा है कि जब आप सड़क पर उतरते हैं तो क्यों आप ही के साथ ये सब होता है? क्यों सब आप ही से आकर उलझते हैं? क्योंकि ये सबसे लड़ते हैं, इनमें पेशेंस ही नहीं है। स्टीयरिंग हाथ में आते ही पता नहीं खुद को सड़क का मालिक समझने लगते हैं। अपने अलावा इन्हें हर किसी की गलती नजर आती है। आज मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं ये भूल गया था कि क्षण भर का गुस्सा किसी की जान ले सकता है और किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज जब मेरे बेटे पे पड़ी है तब मुझे पता चला कि सड़क पर जो मैं मारपीट करता था उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। मेरे कारण ही इस लड़के की आज ये हाल हुई है। भाई मुझे माफ कर दे भाई। मैडम मैं FIR वापस लेना चाहता हूँ। मैं स्टेटमेंट लिख कर देना चाहता हूँ। उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। जी मैडम साहब। आओ बाबू आओ, तुम बाहर आओ। संतोष शर्मा, इनका स्टेटमेंट लिखो और साइन लो। जी मैडम। वो तो अच्छा हुआ आपने समय रहते हमारी दवाइयाँ हमें वापस दे दी, अब तो हमें ठीक ठाक दिखने भी लगा। हाँ ज्यादा कूदिए मत पुष्पा जी, वरना बाहर वाले लोगों को भी पता चल जाएगा कि आपको दिखाई नहीं देता है। बता दे। हमने एक छोटा सा नाटक किया था आपकी आंखें खोलने के लिए। आपके बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है। बिल्लू, आओ चलो। बहुत मारा बहुत। आपके बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है। हमारे कहने पर बिल्लू ने मरने का नाटक किया था। पापा मम्मी। 1 मिनट। भले ही ये नाटक था, लेकिन एक चीज आप हमेशा के लिए याद रखिए, बच्चे हमेशा माँ बाप से ही सीखते हैं। आप जैसी नींव रखेंगे इमारत वैसी ही खड़ी होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बड़े होकर उन्हें कैसा इंसान बनाना चाहते हैं। रमित, हमें लगता है अब तुम्हें भी इन्हें माफ कर देना चाहिए। जी मैडम सर, आप बिल्कुल सही कह रही है। हमने इनको माफ किया, लेकिन मैडम फिर भी हमें इनके खिलाफ रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी। अब वो क्या है ना कि बिना FIR किए हमें हमारी कार का इंश्योरेंस क्लेम कर ही नहीं सकते, तो रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी। हाँ लिखाओ, मेरी गलती है ना, तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ। ठीक है, लिखवा दो रिपोर्ट। मैडम सर, प्रतियोगिता का आखिरी दिन है कल। हम पहले भी कह चुके हैं, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है हमारी ड्यूटी, वही है हमारी असली जीत। पुष्पा। जी मैडम सर। नहीं, आप रहने दीजिए। संतोष शर्मा, रिपोर्ट लिखिए। 1 मिनट संतु। मैडम सर, हम लिखते हैं ना FIR। जरा 1 मिनट। हाँ मैडम सर। क्या बात है पुष्पा जी, गुड, ऑल द बेस्ट। जी चलिए आइए बैठिए, हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। बैठो। चलिए बैठिए। मैडम ये ना केस आपको कयामत जी बनकर ही सॉल्व करना था, बाहर का बाहर। अभी देखो, एक रिपोर्ट गई तो एक रिपोर्ट आ गई। ऐसे ही होता रहा ना तो हारने के लिस्ट में हमारा थाना लास्ट में आएगा, फिर थाना बंद। थाना तो हम किसी हाल में बंद नहीं होने देंगे। अभी हमारे पास एक हुक्म का इक्का बाकी है, और वो ऐसा इक्का है ना
कि पूरा काया पलट देगा। सर आपने अचानक से हमें इस तरह बुलाया, सब खैरियत ना? जी जी सब खैरियत है। अच्छा ये बताइए कि आपको